हेलो गाइस, उत्कर्ष की ऑनलाइन क्लासेस में मैं प्रणीता शुक्ला आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? चलिए आज हम हिंदी व्याकरण में क्या पढ़ेंगे? आज हम हिंदी व्याकरण में पढ़ेंगे सर्वनाम। क्या है सर्वनाम? सर्वनाम की परिभाषा क्या है, उसके भेद क्या है, सारी चीज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूं। तो चलिए हम आगे चलते हैं। सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम शुरू करने से पहले हम उसका शाब्दिक अर्थ देखेंगे। क्या देखेंगे हम? शाब्दिक अर्थ। क्या होता है शाब्दिक अर्थ? यानी जो हम शब्द देख रहे हैं सर्वनाम, उसका अर्थ क्या है? ये है सर्वनाम। क्या है ये? सर्वनाम। ये दो शब्दों के मेल से बना है। कितने शब्दों के? सर्वनाम जो है वो दो शब्दों के मेल से बना है। पहला तो है सर्व, दूसरा है नाम। ठीक है। सर्व का अर्थ क्या होता है? सर्व का अर्थ होता है सबका। क्या होता है सर्व का अर्थ? यानी सबका। और नाम यानी सर्वनाम यानी सबका कोई ना कोई नाम जरूर होता है। ये चीज आप संज्ञा में भी देखेंगे कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नाम को हम क्या बोलते हैं? संज्ञा। और वो जो सर्वनाम है उसका अर्थ होता है सबका नाम। लेकिन बच्चों कई बार ये होता है कि सर्वनाम के अंतर्गत हम कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो संज्ञा के स्थान पे आते हैं। किसके स्थान पे आते हैं? संज्ञा, जो कि क्या होती है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो हम यहां सबसे पहले देखते हैं सर्वनाम की परिभाषा। क्या है इसकी परिभाषा? परिभाषा देखेंगे कि वाक्य में संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है। किसके स्थान पर? संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है हम उसे सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा मैंने आपको बताई, उसके स्थान पे क्या होता है? अन्य शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वो सर्वनाम कहलाते हैं। दूसरी भाषा में हम क्या कह सकते हैं? दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं। सर्वनाम क्या है? एक विकारी शब्द है। क्या है? एक विकारी शब्द। तो जो सर्वनाम है उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्वापर संबंध से, किसी के संबंध से संज्ञा के बदले में आते हैं। ठीक है। संज्ञा के स्थान पे हम कुछ और शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, और शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वो क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। अब हम सबसे पहले सर्वनाम के भेदों को देखेंगे कि सर्वनाम के भेद कौन कौन से हैं। ये है हमारे सामने सर्वनाम के भेद। कौन कौन से भेद हैं? पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरे नंबर पे आता है निजवाचक सर्वनाम। कौन सा है? निजवाचक सर्वनाम। तीसरा आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा है तीसरे नंबर पे? निश्चयवाचक। फिर आता है संबंधवाचक, किसी से संबंध। उसके बाद प्रश्नवाचक, जब कोई ऐसा आएगा जिसमें प्रश्न मार्क आएगा और शब्द कैसा होगा? जैसे कोई प्रश्न पूछ रहा है। उसके बाद आता है अनिश्चयवाचक। कितने हो गए? कुल 6 भेद हुए। कितने भेद हुए? 6। कौन कौन से होंगे? सबसे पहले पुरुषवाचक, उसके बाद दूसरा है निजवाचक, फिर निश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और अनिश्चयवाचक। तो ये कुल 6 भेद है। लेकिन जो पुरुषवाचक सर्वनाम है इसके भी 3 अलग से भेद होते हैं। पहला है प्रथम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष और तीसरा है अन्य पुरुष। अब मैं आपको इसके एक एक सिर्फ शब्द में उदाहरण बताऊंगी। शब्द में कैसे? जैसे हमने सबसे पहले ले लिया पुरुषवाचक के अंतर्गत 3 भेद है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। प्रथम पुरुष के अंतर्गत आता है जो मैं हूं, बोलने वाली, है ना। बोलने वाला क्या हो गया? प्रथम पुरुष। मध्यम पुरुष कौन हुआ? आप, सुनने वाले। और अन्य पुरुष यानी हम दोनों जो बात कर रहे हैं वो किसी अन्य के संबंध में कर रहे हैं, तो वो कौन सा पुरुष हुआ? अन्य पुरुष। इसके हम एग्जाम्पल एक एक देखेंगे। प्रथम पुरुष के अंतर्गत आएगा मैं, यानी जो व्यक्ति बोल रहा है स्वयं वक्ता। ठीक है। बोलने वाला क्या होता है? वक्ता। फिर आ गया मध्यम पुरुष, तुम, मैं, तुम। ठीक है। मध्यम पुरुष के अंतर्गत आप लोग आ गए। और अन्य पुरुष के अंतर्गत आता है वह, मैं, तुम और जिसकी हम बात करेंगे वो हो गया अन्य पुरुष। आगे चलेंगे। निजवाचक के अंतर्गत कौन सा उदाहरण आएगा? आप। ठीक है। निश्चयवाचक के अंतर्गत यह और
वह, जिसमें व्यक्ति निश्चित है, वस्तु निश्चित है और स्थान भी निश्चित हो, वो कौन सा? निश्चयवाचक। फिर आते हैं संबंधवाचक। एक सर्वनाम शब्द दूसरे सर्वनाम के साथ में संबंध बताता है, वो हो गया जो और सो। ठीक है, अब आया है प्रश्नवाचक। जैसा कि मैंने आपको बताया, उसमें शब्द कौन सा आएगा? सर्वनाम शब्द ऐसा होगा मानो वो प्रश्न पूछ रहा है, जैसे कौन और क्या। ये दोनों शब्द कैसे हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम। फिर आते हैं अनिश्चय। अनिश्चय के अंतर्गत क्या होता है कि निश्चित नहीं होता है कि कौन सी वस्तु है, कौन सा स्थान है या कौन सा व्यक्ति है। तो अनिश्चय के अंतर्गत आएगा कोई और कुछ। ये मैंने आपको एक एक शब्द के उदाहरण बताए हैं। अब हम आगे इसको डिटेल में जानेंगे। डिटेल में जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा पुरुषवाचक। सबसे पहला कौन सा भेद देखेंगे हम? पुरुषवाचक। क्या होता है पुरुषवाचक? पुरुषवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी पुरुष या स्त्री का बोध कराने के लिए हो, जैसे बोलने वाला हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, या फिर सुनने वाला हो, या जिसके संबंध में कुछ कहा जा सकता हो, यानी कहा जा रहा हो। बोलने वाला मैं, सुनने वाले आप, और हम किसी और व्यक्ति के बारे में बात करें। इन तीनों पुरुषों का जो बोध कराता है वो कौन सा सर्वनाम होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। अब कि उसे क्या बोलते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण लेंगे हम। क्या उदाहरण है? मैं, तुम और वह। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ये मैंने तीनों आपको बता दिए। इसके तीन भेद हैं। पहला हम ले लेंगे प्रथम पुरुष। क्या है इसकी परिभाषा? प्रथम पुरुष जिस सर्वनाम का प्रयोग कौन करता है? बोलने वाला स्वयं, जो कि क्या होता है? वक्ता। बोलने वाले को हम क्या बोलते हैं? वक्ता। हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो जो बोलने वाला है वो स्वयं के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है वो कौन सा पुरुष? प्रथम पुरुष सर्वनाम के अंतर्गत आता है। जैसे मैं, मेरा, मेरी, मेरे, है ना। फिर आ गया हम, हमारा, हमारी, हमारे, मुझको, मुझे इत्यादि। ये सारे शब्द जो है वो प्रथम पुरुष वाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। फिर है मध्यम पुरुष। क्या है मध्यम पुरुष? मध्यम पुरुष जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता सुनने वाले के लिए करता है। वक्ता मीन्स मैं, बोलने वाली, सुनने वाले आप, ठीक है। उनके लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है, जैसे कौन कौन से? तुम, तू, तेरा, तुम्हारा, तुम्हारे, है ना। हम जब भी कोई बात करते हैं ना किसी के, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, तुम्हारा घर कहाँ है, तो ये सब प्रथम पुरुष जो है वो मध्यम पुरुष, यानी कि मैं पूछ रहा हूं और आप सुनने वाले हैं, आप उसका जवाब देते हैं। तो उसके लिए कौन से सर्वनाम शब्द होंगे? तू, तुम, तेरा, तुम्हारा, तुम्हारी या तुम्हारे। फिर या ये हो सकता है आप, आपका, आपकी और आपके। जब हम आदर सूचक शब्द लेते हैं तब क्या बोलते हैं? आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हैं। ये भी शब्द किसके अंतर्गत आएंगे? मध्यम पुरुष सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। आगे चलते हैं अन्य पुरुष। प्रथम पुरुष हो गया, मध्यम पुरुष हो गया, अब कौन सा बचा? अन्य पुरुष। अन्य पुरुष सर्वनाम के अंतर्गत जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता तथा श्रोता, जो बोलने वाला है और जो सुनने वाला है, जैसा कि आप, हम किसी और के लिए बात करें, अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के लिए, किसके लिए कर रहे हैं? हम अन्य व्यक्ति के लिए जो बात कर रहे हैं वो किसके अंतर्गत आएंगे? अन्य पुरुषवाचक के अंतर्गत आएंगे। उसके जो एग्जाम्पल है वो हम देखेंगे। वह राम है, फिर दोनों क्या कर रहे हैं, उसका घर कहाँ है, उसकी किताब मेरे पास है, उसके, ये, इसका और इसके इत्यादि जो शब्द है वो किसके अंतर्गत आएंगे? अन्य पुरुषवाचक के अंतर्गत आएंगे। हमने पढ़ लिया पुरुषवाचक के तीनों भेदों को देखा, प्रथम, मध्यम और उत्तम। अब हम आगे चलेंगे, जो हमारा दूसरा भेद है सर्वनाम का, वो कौन सा है? निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम की हम परिभाषा देखेंगे सबसे पहले कि क्या परिभाषा है। निजवाचक सर्वनाम जहां आप शब्द का
ये समझने वाली बात है कि निजवाचक सर्वनाम में आप शब्द का जो प्रयोग है वो आदर सूचक, रिस्पेक्ट, सम्मान के अर्थ में नहीं आएगा। किसके लिए आएगा? स्वयं वक्ता के अर्थ में आएगा। किसके? स्वयं वक्ता के लिए होता है। जैसे यह कार्य मैं अपने आप कर लूंगा। मैं एग्जाम्पल बता देती हूं आपको। जैसे पहला है यह कार्य मैं अपने आप कर लूंगा। अपने आप कर लूंगा। ये किसके अंतर्गत आया? निजवाचक। निज, यहां जो आप है वो आदर सूचक के अर्थ में नहीं है। किसके अर्थ में है? स्वयं के अर्थ में। वक्ता जो खुद कह रहा है कि यह कार्य जो है मैं वो अपने आप कर लूंगा। एक और उदाहरण बताऊंगी मैं आपको इसका यहां पे। वह औरों की नहीं, वह औरों का नहीं, अपने आप के बारे में, अपने आप, औरों को ले लो, वह औरों को नहीं अपने आप को सुधार रहा है। हम कहते हैं ना कि वह व्यक्ति किसी और को नहीं, खुद को यानी अपने आप को सुधारने की कोशिश कर रहा है। तो इसके दो उदाहरण हमने लिए निजवाचक के। पहला उदाहरण है यह कार्य मैं अपने आप कर लूंगा। यहां जो आप शब्द का प्रयोग आदर सूचक के अर्थ में नहीं आया है। किसके लिए आया है? स्वयं वक्ता के लिए यह शब्द आया है। दूसरा हमने लिया कि वह औरों को नहीं अपने आप को सुधार रहा है। ठीक है, इसी अगली कड़ी में हम चलेंगे। सर्वनाम के हमने दो भेद कर लिए हैं, पुरुषवाचक, दूसरा हो गया निश्चयवाचक। अब आता है नंबर 3 पे निश्चयवाचक। निजवाचक के बाद कौन सा आता है? तीसरा नंबर है निश्चयवाचक। क्या है निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा? देखेंगे कि जिस सर्वनाम में किसी निश्चित व्यक्ति का नाम हो, निश्चित वस्तु हो या निश्चित स्थान हो। जैसे कि यह राम है, वह आगरा है, यह दिल्ली है, कुछ भी जो निश्चित होना चाहिए। मैंने कहा वस्तु कि यह मेरे पास एक टेबल है, निश्चित है कि यह टेबल ही है। तो जो सर्वनाम या जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके एग्जाम्पल है यह, वह, ये और वे। उदाहरण देखेंगे हम। सबसे पहला ले लेते हैं यह ठीक है। हम कोई काम करके किसी बड़े बुजुर्ग को दिखाएं, अगर वो कहते हैं कि हाँ जो तुमने काम किया है, मतलब निश्चित कोई काम किया है, वह ठीक है। दूसरा हम ले लेते हैं वह तो राम ही है। वह तो राम ही है, मतलब निश्चित है कि जो लड़का खड़ा है वह राम ही है। तो निश्चित व्यक्ति हो गया, निश्चित वस्तु और निश्चित स्थान किसके अंतर्गत आते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। अब हम चलेंगे अगला जो सर्वनाम का भेद है संबंधवाचक। कौन सा है? संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसे एक सर्वनाम का संबंध दूसरे सर्वनाम से जोड़ने का कार्य करता है उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। कैसे? इसके उदाहरण है जो और सो। हम लिखकर देखेंगे। पहला है जो करेगा अर्थात करने वाला, सो भरेगा, मतलब जैसा उसने कार्य किया है उसे वैसा ही फल मिलेगा। अब जो यहां जो है क्या है? ये सर्वनाम, और ये सो है, ये भी क्या है? एक सर्वनाम। तो इस सर्वनाम ने इस सर्वनाम को जोड़ा है। तो जो करेगा सो भरेगा, जो आएगा वो पाएगा। ठीक है, जो आया है उसे मिल जाएगा, जो लेट आएगा उसे कुछ नहीं मिलेगा। तो जो आएगा वो पाएगा। तो यहां जो शब्द है वो किसको? वो सर्वनाम को जोड़ रहा है। ठीक है, अब इसी कड़ी में हम आगे चलेंगे। हमने पुरुषवाचक कर लिया, निजवाचक कर लिया, निश्चयवाचक कर लिया, और चौथा कौन सा किया? हमने संबंधवाचक। अब अगली कड़ी में कौन सा आएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, आ गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या है प्रश्नवाचक? अब जिन सर्वनाम शब्दों से किसी प्रश्न का बोध हो, क्वेश्चन है ना,
किसी प्रश्न का बोध होता है उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। कैसे? जैसे क्या, कौन और कहाँ आदि। तुम्हारा नाम क्या है? कौन आया है? बाहर कौन खड़ा है ना? ऐसे प्रश्न बनते हैं। उदाहरण लेंगे हम सबसे पहले क्या का ले लेते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? प्रश्नवाचक है ना? तुम्हारा नाम क्या है? क्या कौन सा सर्वनाम आ गया? प्रश्नवाचक सर्वनाम। उसके बाद हम ले लेते हैं कौन। दरवाजे पर कौन खड़ा है? दरवाजे पर कौन खड़ा है ना? प्रश्नवाक। प्रश्न चिन्ह क्यों आया? क्योंकि पूछा जा रहा है कि बाहर कौन खड़ा है। फिर आ जाता है कहां। तुम कहां जा रहे हो? तुम कहां जा रहे हो? ठीक है, ये हो गए प्रश्नवाचक के कहां। सर्वनाम क्या आ गया है? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहां। तुम कहां जा रहे हो। अगली कड़ी में हम चलते हैं। अगली कड़ी में है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अंतिम भेद है अनिश्चय, यानी जिन सर्वनाम शब्दों से क्या किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध नहीं होता है। क्या नहीं होता है? बोध नहीं होता है, यानी हमें पता नहीं है कि कौन है, निश्चित नहीं है। कौन सा सर्वनाम? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उसके उदाहरण क्या है? कोई, कुछ इत्यादि। अब सबसे पहले हम ले लेंगे एक उदाहरण। क्या होगा? सबसे पहले कोई। द्वार पर कोई आया है। द्वार पर कोई आया है। अब इसमें क्या समझ में आ रहा है कि कोई आया है, कौन नहीं पता। द्वार पर कोई आया है। द्वार का अर्थ क्या होता है? दरवाजा, यानी दरवाजे पर कोई आया है, लेकिन निश्चित नहीं है कि कौन आया है। अगला है कुछ। तुम कुछ काम क्यों नहीं करते? तुम कुछ काम क्यों नहीं करते? ठीक है, क्या प्रश्न बने? दो। द्वार पर कोई आया है और दूसरा क्या है? तुम कुछ काम क्यों नहीं करते। तो यहां जो है वो कौन सा है? निश्चित, यानी कोई एक काम क्यों नहीं करते। हमने सर्वनाम देखा, सर्वनाम की परिभाषा देखी, उसके भेदों को देखा। मैं उम्मीद करती हूं कि आप सबको सर्वनाम बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो जल्दी से इसको पढ़ो और उसको समझो। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।